फ्रेंड्स, वेलकम टू बरखा एकेडमी। आपके अपने चैनल बरखा एकेडमी में मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठोस कपूर से कपूर वाष्पन करने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है मीथेन। सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में होता है? सोडियम बेंजोएट का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है, स्कंदन द्वारा करती है। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? पारा। बायोगैस का प्रमुख अवयव होता है मीथेन। वातावरण में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख गैस है नाइट्रोजन, 70% तक। वातावरण में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख गैस है नाइट्रोजन, 70% पाई जाती है। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है हीरा। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? ओजोन परत। द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सी है? ब्यूटेन। कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है एसिटिलीन गैस। किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? सोना। किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? मटर के कारण। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यह किस पदार्थ को मिलाया जाता है? यह सल्फर होता है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड के रूप में। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन के संरक्षण के लिए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 8। विकास का मुख्य कारक होता है प्राकृतिक वर्ण। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है ओ। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? आयरन की कमी से। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है, पैर में। हेपेटाइटिस एक रोग है यकृत का। बीसीजी का टीका दिया जाता है, क्षय रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। घाव को शीघ्र करने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है डीएनए। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने की थी। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। हैजा रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना खाया जाता है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। जाराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है? सोयाबीन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस।
मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? मूत्र में। पाश्चुराइजेशन क्या अर्थ है? पाश्चुराइजेशन क्या है? ये 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल और दूध को गर्म करना। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। किसकी हृदय में 3 भाग होते हैं या 3 चैम्बर होते हैं? ये मेंढक में होते हैं और मनुष्य में 4 चैम्बर होते हैं। पेप्सिन क्या होता है? एक तरह का एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में। किसकी हृदय में 3 भाग होते हैं? मेंढक में। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है रक्त अल्पता का रोग। इंसुलिन क्या है? एक तरह का हार्मोन जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज हो जाती है इंसुलिन की कमी से। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? लोहा। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। एड्स की बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? बीडल और टैटम ने। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल होता है कठोर जल। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल होता है कठोर जल। साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध होता है। इस गंध का कारण क्या है? क्लोरीन के कारण होती है ब्लीचिंग पाउडर की दुर्गंध। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। और इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पूछा जाता है एग्जाम में एलपीजी का फुल फॉर्म। गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो कि किससे बनता है? पेट्रोल और इथेनॉल से। गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो कि किससे बनता है? पेट्रोल और इथेनॉल से। सबसे छोटे कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाते हैं? अणु। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU से। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में। किसी तत्व में परमाणु भार किसके द्वारा कारण होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं होता, यह न्यूट्रल होता है, उदासीन। प्रोटॉन में कौन सा गैस होती है? प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? यूरेनियम का। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? यूरेनियम का। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें को। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक होते हैं मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है? निकोटीन। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट।
ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? गलनांक बिंदु द्वारा। टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। चूने के जल में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली गैस होती है मीथेन। नींबू और संतरे में पाए जाने वाला अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? यह सल्फर मिलाया जाता है। उसमें सल्फर मिलाया जाता है प्राकृतिक रबर को मजबूती प्रदान करने के लिए। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या के बराबर होती है? नाभिक के प्रोटॉन के बराबर। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है एसिटिलीन। तारपीन का तेल किस लकड़ी से निकाला जाता है? पाइनस से। लार की प्रकृति होती है अम्लीय। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में क्या होता है? फास्फोरस। पेट्रोलियम किस प्रकार की सेल में पाया जाता है? औषधि सेलों में। मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाली धातु है लोहा। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? पेप्टाइड। माचिस की तीली का काला भाग बना होता है पीले फास्फोरस से। माचिस की तीली का काला भाग बना होता है फास्फोरस से, पीले फास्फोरस से। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। किस प्रक्रिया के द्वारा समुद्र के पानी में सामान्यतः नमक प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण के द्वारा। किस तत्व से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं? कार्बन से। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। नदियों का जल वर्षा के जल से अधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव होता है नाइट्रोजन। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। और सूर्य में भी हीलियम ही गैस पाई जाती है। चाय और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन। पेंसिल लेड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? मीथेन। चाय और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। लकड़ियों के जलने से निकलने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? यह मीथेन के कारण होता है। मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? 14। समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का। खाना न चिपकने वाले बर्तनों में किसकी एक पतली परत लगी होती है? नॉर्लॉन की। लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? मैग्नेटाइट। पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? 59%। खट्टा दूध में क्या उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है नोदक। सीमेंट का जमना कैसी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। विद्युत बल्ब को भरने में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? ऑर्गन। पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा। सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? सल्फाइड के कारण। पृथ्वी के ध्रुव की ओर जाने पर वस्तु का भार बढ़ जाता है। निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? फेफड़ा। शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। डूबते सूरज का लाल रंग क्यों होता है? यह प्रकीर्णन के कारण होता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है डायनेमो। कांच क्या है? अतिशीतक द्रव्य है।
श्वेत फास्फोरस किसमें डुबा कर रखा जाता है? जल में। और सोडियम को केरोसिन में, मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयोग होता है? फ्लिट कांच। आवाज़ की तीव्रता मापने की इकाई होती है डेसिबल। हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है? 340 ग्राम। रेगिस्तान में मृगमरीचिका का क्या कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेंडुलम की घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? शीत ऋतु में। मोटर कार की साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। रंगीन टेलीविजन में किन 3 रंग का प्रयोग होता है? लाल, हरा और नीला। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क से। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? 4%। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? हृदय से। गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टॉमी। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल से। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की। मानव आँख में आइरिस का क्या कार्य होता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। चूहा के विष का रासायनिक नाम क्या होता है? जिंक फास्फाइड। अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? फंगस संक्रमण के कारण। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। पनामा रोग किससे संबंधित है? केला से। कोशिकाओं के अंदर सूचना का प्रवाह होता है राइबोसोम के द्वारा। व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? स्तनधारी में। डीएनए किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नाइट्रीकरण बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं, परजीवी। पौधों में प्रोटीन के निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। तो काइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव का। पौधों में प्रोटीन के निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व होता है नाइट्रोजन। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव का। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रिनलिज। भारत में सबसे अधिक यूकेलिप्टस के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंप की लहर कौन सी होती है? एस लहर। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं से। दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की। विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का जमाना। CV रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश का प्रकीर्णन, रमन प्रभाव। CV रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नियॉन। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रिनलिन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? लीवर को।
मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना होता है? 4%। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है? कवक और शैवाल। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। खाद्य पदार्थों के परीक्षण या खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा रसायन प्रयोग में लाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कौन सा मौसम संकेत होता है? तूफानी मौसम। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में है। और अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय चावल शोध संस्थान है मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? एंटीबॉडीज। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है? जिससे वह संवहन धारा स्थापित कर अंदर की पूरी भाप को ठंडा कर सके। गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? एमनियोसेंटेसिस। गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? एमनियोसेंटेसिस से। पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा होता है? यूरेनस। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? बैंगनी रंग। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। हीलियम की खोज की थी लायकेयर ने। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा होता है यह। किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है? विटामिन E। परितंत्र का इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत होता है सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है साइटोक्रीम। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है साइटोक्रीम। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होती है? यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च ताप। एक्यूपेंचर सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है। तापमान के घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है। मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थित होता है? एटलस पर। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था? असमत बेगम ने। मछलियों के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की। किस तत्व की कमी से भी फीका रोग होता है? फास्फोरस की कमी से। पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? एस्ट्रोसियम के कारण। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? ट्रिपैनोसोमा के कारण। किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? मधुमेह। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स। मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? एमाइलेज। झूठा सोना कहलाता है पायराइट्स। सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण है हाइड्रोजन का संलयन। लोहे में जंग लगने का कारण होता है पानी और ऑक्सीजन के कारण। आंसू में कौन सा पदार्थ मिला होता है? लाइसोजाइम एंजाइम। सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का संलयन। लोहे में जंग किसके कारण लगती है? पानी और ऑक्सीजन के कारण। आंसू में कौन सा पदार्थ मिला रहता है? लाइसोजाइम एंजाइम। फलों के रस को सुरक्षित
रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है लैंगरहैंस ग्रंथि से। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की। और सबसे कम होती है बैंगनी रंग की। समस्थानिक परमाणु से क्या समान होता है? प्रोटॉनों की संख्या। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। मरासमस रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मांसपेशियां। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और सभी वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में।